वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए गाइस, आज देखते हैं एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसके फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में ए दिया हुआ है 7। ठीक है, ये टेबल बनी होगी, आप देखिए अपने बुक में। ए 7 है, डी 3 यानी कॉमन डिफरेंस 3 है किसी एपी का, और एन इक्वल टू 8 यानी नंबर ऑफ टर्म्स उसमें 8 है, और आपको फाइंड करना है ए एन। ठीक है, ये आपको फाइंड करना है। हमने आपको फॉर्मूला लिखवाया है तो टर्म का ए एन इक्वल टू ए प्लस ए एन माइनस 1 डी। पिछली वीडियो में हमने आपको ये फॉर्मूला आपको नोट कराया था। ठीक है, तो अब आपको nth टर्म निकालना है और n की वैल्यू 8 है, तो nth टर्म n की जगह अगर हम 8 लिख देंगे तो ये क्या बन जाएगा a8। ठीक है, यानी आपको a8 फाइंड करना है। अब a8 का फॉर्मूला क्या बनेगा इस फॉर्मूले से, n की जगह अगर हम 8 यहां भी पुट कर दें तो 8 माइनस 1 ये हो जाएगा a प्लस 7d। ठीक है, अब a की वैल्यू 7 पुट कर दी, 7 प्लस 7 इंटू 3, 7 प्लस 21 28। ठीक है, तो यहां पर क्या आ गया, ये n की जगह 28। इसके सेकंड पार्ट में देखते हैं। सेकंड पार्ट में ये दिया है -18, ये दिया हुआ है -18, डी आपको फाइंड करना है, एन 10 है, और उसके बाद ए एन 0 है, ए एन 0। जब n की वैल्यू 10 है तो हम इसमें n की वैल्यू 10 यहां भी रख लेंगे, तो ये हो गया a10, a10 इक्वल टू दिया है 0। ठीक है, अब देखिए a10 का फॉर्मूला क्या बनेगा, a10 का फॉर्मूला बनेगा उस फॉर्मूले से a प्लस 9d। a10 का फॉर्मूला क्या बना, a प्लस, पिछली वीडियो हमने सब आपको बताया था फॉर्मूले बनाना, आप उसको ध्यान से देखिएगा। a प्लस 9d इधर लिख देंगे और इक्वल टू 0 चलेगा। एक क्या पुट कर देंगे, -18 प्लस 9d इक्वल 0, 9d इक्वल प्लस 18 हो गया, d इक्वल टू 18 अपॉन 9, d इक्वल टू आ गया 2। ठीक है, चलिए इसका थर्ड पार्ट में अब a आपको फाइंड करना है, a फाइंड करना है, d दिया है -3, d है -3, n है 18 और an है -5। देखिए चार चीजों से आपको 3 दी होंगी और चौथी पूछी होगी। अब n इक्वल टू n की जगह 18, n कितना है 18, तो हम उसको a18 की वैल्यू दी आपको -5, यानी किसी एपी का a प्लस 17d इक्वल टू -5। a की जगह ये हमें फाइंड करना है, 17 इंटू डी कितना है -3 इक्वल टू -5। a प्लस माइनस मल्टीप्लाई 51 हो गई, a इक्वल टू 51 -5, a इक्वल टू हो गया 46। ठीक है, चलिए ये पार्ट भी आ गया। फोर्थ पार्ट इसका देखते हैं। फोर्थ पार्ट कह रहा है a इक्वल टू आपकी दिया -18.9, कॉमन डिफरेंस 2.5, d इक्वल टू 2.5। उसके बाद n आपको फाइंड करना है और an दिया हुआ है 3.6। आपकी n की वैल्यू हमें मालूम नहीं है तो हम n की जगह n लेके चलेंगे। an का लिख देंगे फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1d। an के नीचे क्या लिख देंगे, a प्लस n माइनस 1d, और ये 0 आगे रहेगा। a की जगह लिख दिया -18.9 प्लस n माइनस 1d हो गया 2.5 इक्वल 0। अब देखिए इसको सॉल्व करने का आप अलग अलग तरीके होते हैं सॉल्व करने। आप चाहे तो इस नंबर को उधर ले जाइए, पहले n माइनस 1 इंटू 2.5, इधर आके प्लस का 18.9 हो गया। ये 2.5 को डिवाइड करने कर दीजिए, 18.9 अपॉन 2.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। ये गलत हो गया, इसमें an इक्वल टू 3.6 था इसमें, और an जो है 0 नहीं है, 3.6 है, तो इसको आप 3.6 कर लें, 3.6, तो ये हो गया 3.6 प्लस 18.9। अब इसको आप प्लस कर लीजिए, 22.5। ठीक है, और अपॉन में आ गया 2.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 25 9 जा 225, n माइनस 1 इक्वल टू 9, n इक्वल टू हो गया 10। ये ध्यान रखना, हमेशा कभी भी n की वैल्यू अपॉन में नहीं आएगी। समझ में आ गया, क्योंकि n होता है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन में
नहीं हो सकते। चलिए इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट है इसका, ए दिया हुआ है 3.5, इसका डी दिया है 0 और एन दिया है 105, यानी नंबर ऑफ टर्म्स जो है इसमें 105। अब इन्होंने पूछा इसमें ए एन, तो ए एन इक्वल टू आपको फाइंड करना है, एन क्या लिख देंगे 105, तो ये हो जाएगा ए 105। ए 105 का फॉर्मूला बनेगा ए प्लस 104, ये इसी फॉर्मूले से बन रहा है, एन की जगह 105 पुट कर दिया तो 105 माइनस 104 हो गया। ए की जगह 3.5 पुट करिए, 104 इंटू डी कितना 0, तो 3.5, ये पूरा 0 हो गया, तो क्या आ गया 3.5। देखिए 105 टर्म भी 3.5। ये ध्यान रखिए जहां पर भी कॉमन डिफरेंस 0 होगा तो जो फर्स्ट टर्म होगा वही उसका हर टर्म होगा। फर्स्ट टर्म 3.5 था तो 105th टर्म भी 3.5 ही आया क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस 0 है। समझ गया अच्छी तरह से, हर टर्म सेम आएगा। चलिए नोट करिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। फर्स्ट पार्ट है 30th टर्म ऑफ द एपी, 30th टर्म ऑफ द एपी। अब एपी दी हुई आपको यहां पर 10, 7, 4 डॉट डॉट इस एपी का 30th टर्म निकालना है। ए कितना है इसमें डी, सॉरी 10, डी कितना है 7 माइनस 10 माइनस 3। 30 टर्म का मतलब ए 30 और ए 30 फॉर्मूला क्या बनेगा ए प्लस 29 डी। देखो यहां जो नंबर हुआ अगर ए कम कर दिया करो यहां पर, क्योंकि फॉर्मूला क्या ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। ए की जगह लिख लीजिए 10 प्लस 29 इंटू डी माइनस में है माइनस 87 हो गया, माइनस का 77, तो इस एपी का 30th टर्म क्या हो गया माइनस 77। और ऑप्शन में देख लीजिए उसमें ऑप्शन दिए हुए हैं तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड पार्ट इसका देखते हैं। इसने पूछा 11th टर्म ऑफ द एपी, 11th टर्म ऑफ द एपी, इस एपी का 11th टर्म। एपी क्या दी हुई है -3 कॉमा -1/2 कॉमा 2 इस एपी का 11th टर्म। ए कितना है इसका, ए है -3, डी कितना है, देखिए हमेशा डी सेकंड में से फर्स्ट निकलता है, -1/2 सेकंड टर्म है माइनस में तो उसको माइनस ब्रैकेट में कर लीजिए, -1/2 प्लस 3, 2 3 6, 6 - 1 5/2, ये आ गया डी। कौन सा टर्म पूछा इसका 11th, ए 11th इक्वल टू क्या होगा ए प्लस 10 डी। समझ में आ गया। पिछली वीडियो में आप बेसिक समझाई गई, आप उसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा, ठीक है। उसमें हमने सारे फॉर्मूले बनाना बताया, कैसे फॉर्मूला ये बनाया गया, ये 11th कैसे आया है, ए प्लस एन माइनस 1 डी से आया है, ठीक है। ए की जगह क्या पुट कर देंगे -3 प्लस 10 इंटू 5/2, 2 5 10, -3 प्लस 25, 25 माइनस 3 22, ठीक है। ऑप्शन में देख लीजिए इसका आंसर हो गया बी। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में ये इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस, ये बॉक्स बने हुए हैं और ये एपी है कोई, तो इस एपी में आपको बॉक्स में आपको मिसिंग नंबर लिखना है। फर्स्ट ये कौन सा टर्म हो गया फर्स्ट टर्म, ये कौन सा टर्म हो गया थर्ड टर्म, ठीक है। आपको फर्स्ट टर्म दिया किसी एपी का और थर्ड टर्म दिया, आपको निकालना है सेकंड टर्म। तो आपको डी मालूम हो जाए तो सेकंड टर्म मालूम हो जाएगा। तो A3 का फॉर्मूला क्या होता है, A3 को फॉर्मूला हम लिख देंगे A प्लस 2D। कोई भी टर्म दिया हुआ करे तो फॉर्मूला आप इस साइड से लिखा करिए और जो टर्म दिया वो आगे ऐसे चलता रहेगा। A की जगह लिख दिए 2 प्लस 2D इक्वल 26, 2D इक्वल 26 माइनस 2, 2D इक्वल 24, D इक्वल 24/2 12। तो कॉमन डिफरेंस मालूम हो गया। आपको कौन सा टर्म निकालना है सेकंड टर्म। तो सेकंड टर्म निकालने के लिए या तो इसमें डी प्लस कर दिए, ए प्लस डी हो गया, फॉर्मूला वैसे बना लीजिए, ए की जगह 2 और डी हो गया 12, तो बॉक्स में क्या आ जाएगा 14, ठीक है। ये हो गया थर्ड का फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट में किसी एपी का फर्स्ट टर्म इन्होंने मिसिंग कर दिया है, सेकंड टर्म में 13 लिख दिया, फिर थर्ड टर्म में बॉक्स बना हुआ है और फोर्थ टर्म में 3 लिखा है। यानी इस एपी के 2 टर्म आपको निकालना है और 2 आपको दिए हैं, यानी सेकंड टर्म दिया है और फोर्थ टर्म।
सेकंड टर्म का मतलब a2 इक्वल टू 13। अब a2 का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस डी, तो ये इक्वेशन बन गई, ठीक है। और दूसरी a4 दिया, फोर्थ टर्म देखिए 1 2 3 4, a4 दिया है 3, a4 का फॉर्मूला बना a प्लस 3d। अब इन दोनों इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे, जो आपने चैप्टर पढ़ा उसमें लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, तो उसमें आपने लीनियर ये एलिमिनेशन मेथड से इक्वेशन सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कर लिए, देखिए ए सेम है लेकिन साइन चेंज करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल, 3d माइनस डी 2d, माइनस 13 प्लस 3 माइनस 10, डी इक्वल टू क्या आ गया माइनस का 5। कोई सा भी टर्म निकालने के लिए देखिए हमें ए और डी मालूम, वैसे भी ए इसमें पूछा है तो डी आ गया। अब हम ये डी की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें या 2 में पुट कर दें तो ए आ जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी a प्लस डी इक्वल 13, डी की जगह माइनस 5 लिख दिया, a इक्वल टू हो गया 13 प्लस 5, a इक्वल टू हो गया 18, ठीक। तो इस बॉक्स में तो 18 आ जाएगा। अब कौन सा बॉक्स निकालना है हमें, थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला लगा दिए, a3 इक्वल टू क्या होगा a प्लस 2d, a की जगह हम क्या लिख देंगे 18 प्लस 2 इंटू डी कितना आया था हमारा माइनस 5, तो 18 माइनस 10 हो गया, ये 18 माइनस 10 8, तो इस बॉक्स में 8 आ गया और इस बॉक्स में क्या आ गया 18, ठीक है, समझ में आ गया अच्छी तरह से। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में 5, फर्स्ट टर्म में 5 लिखा, उसके बाद बॉक्स बना है, फिर थर्ड टर्म में बॉक्स बना है, उसके बाद फोर्थ टर्म में 9 होल 1/2, यानी इसके 4 टर्म है, इसमें फर्स्ट टर्म और फोर्थ टर्म दिया है, सेकंड और थर्ड आपको निकालना है। तो ए तो हो गया 5, ये कौन सा टर्म कहलाएगा 1 2 3 4, a4 इक्वल टू 2 9 से 18 ओवर 19/2, a4 का फॉर्मूला लिख देंगे a प्लस 3d, समझ में आ रहा है, ये 4 के नीचे लिख दिया a प्लस 3d इक्वल टू 19/2। अब a की जगह 5 पुट कर दीजिए, 19/2। यहाँ पे हमें एलिमिनेशन मेथड का यूज नहीं करना पड़ा क्योंकि हमारे पास a की वैल्यू दी थी। 3d इक्वल टू कैसे माइनस करेंगे, 2 5 10, 19 माइनस 10 9/2, तो d इक्वल टू 9/2 और ये वाला 3 आ गया, 3 3 या 9, तो d इक्वल टू आ गया 3/2, ठीक है। अब आपको d भी आ गया, ये आपको पहले से मालूम था, आपको सेकंड टर्म निकालना है और थर्ड टर्म। सेकंड टर्म कैसे निकालेंगे, a2 का मतलब a प्लस 1d, ये कितना हो गया 5 और d कितना हो गया 3/2, इसको प्लस कर दिए, 2 5 10, 10 प्लस 3 13/2, इस बॉक्स में आ गया 13/2। अब निकालना a3 हो गया a प्लस 2d, a की जगह 5 और d की जगह 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 5 प्लस 3 बचा 8 आ गया, इस बॉक्स में आ गया 8, समझ में आ गया। चलिए इसका फोर्थ पार्ट है इसका -4 और उसके बाद 4 मिसिंग एंट्री हैं, इसमें 4 मिसिंग एंट्रीज हैं और 6 टर्म इसका 6 दिया है, ठीक है। तो इसका a दिया है 4 -4 और ये कौन सा टर्म हुआ 1 2 3 4 5 6, a6 इक्वल टू दिया है 6। अब a6 का फॉर्मूला लगाइए, a प्लस 5d इक्वल टू 6, a की वैल्यू -4 पुट कर देंगे, -4 प्लस 5d इक्वल टू 6, 5d इक्वल टू 6 प्लस 4, 5d इक्वल टू 10, d इक्वल टू आ गया 2, a भी आ गया और d भी आ गया। अब इसी में d प्लस कर दीजिए, या तो d प्लस करते जाइए, सब कंसेक्यूटिव टर्म्स है, इसमें d प्लस कर देंगे तो ये टर्म आ जाएगा, इसमें d प्लस कर देंगे ये आ जाएगा, इसमें d प्लस कर देंगे ये आ जाएगा, ऐसे आते चले जाएंगे। या फॉर्मूला लगा लिए, a2 इक्वल टू क्या होगा a प्लस d, a प्लस d, a कितना है -4, d कितना है 2, -4 प्लस 2 -2, a3 इक्वल टू, या तो इसी में d प्लस कर दीजिए या a3 का फॉर्मूला a प्लस 2d लगा लीजिए, बात वही। तो a2 में आप d प्लस कर दिए -2, अब d कितना है +2, क्या आ गया 0, a4 इसी में आप फिर d प्लस कर दिए, d क्या 2, तो क्या आ गया 2। नेक्स्ट टर्म और निकालना है, इसमें आप d फिर प्लस कर दिए, कितना आ गया 4, तो ये इस बॉक्स में आ गया -2, फिर यहां आ गया 0, फिर प्लस का 2, फिर प्लस का 4, ठीक है, समझ में आ गया।
चलिए इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में फर्स्ट बॉक्स आपको फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, थर्ड टर्म दिया है, सेकंड टर्म 38, फिर मिसिंग एंट्री, तीन जगह बॉक्स बने हैं, मिसिंग एंट्रीज हैं ये, थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म निकालना है इसका, और उसका दिया हुआ है लास्ट टर्म -22, यानी A2 दिया हुआ है 38, 1 2 3 4 5 6 और 6 दिया है -22। अब हम यहां पर बनेंगे इक्वेशन, क्योंकि यहां पर हमारे पास फर्स्ट टर्म नहीं है। A2 का फॉर्मूला होगा A + D = 30, इक्वेशन 1 हो गई। और A6 = कितना दिया है -22, A + 5D = -22, इक्वेशन सेकंड हो गई। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे एलिमिनेशन मेथड से, तो A और D आ जाएगा। जब A और D आ जाएगा तो ये सारे टर्म अपने आप आ जाएंगे। A + D 38, A + 5D -22। अब देखिए दोनों ए सेम है, लेकिन दोनों प्लस के हैं, साइन चेंज करना पड़ेंगे। जो प्लस है माइनस कर दीजिए, जो माइनस है उसको प्लस कर दीजिए, कैंसिल हो गया। -5D + 4D -4D, ये हो गया प्लस का 60, तो D = ये माइनस इधर लग जाएगा -60/4, D = आ गया -15। ठीक है, अब क्या रह गया, A रह गया। D की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो A आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 A + D = 38, D की वैल्यू माइनस में तो यहां माइनस हो जाएगा, तो A = कितना हो गया 38 + 15, A = आ गया 53। ठीक, तो फर्स्ट बॉक्स में क्या आ गया 53। अब आपको निकालना है थर्ड टर्म, A3 = A + 2D, 53 + 2 × D कितना है -15, तो ये हो गया 53 प्लस माइनस की मल्टीप्लाई माइनस हो गई 30, क्या बचा 23। A4 A + 3D, A कितना है 53 + 3 × D कितना है -15, 53 + - 45, यहां आ गया 8, 4 टर्म आ गया 8, 1 2 3 4, फिफ्थ टर्म रह गया। A5 = A + 4D, A कितना हो गया 53 + 4 × D हो गया माइनस का 15, 53 - 60, यहां आ गया -7। ठीक है, तो अब आपका फर्स्ट टर्म इस बॉक्स में क्या आएगा, इस बॉक्स में जो A की वैल्यू आई थी हमारी 53, यानी इस बॉक्स में आ जाएगा 53, और A3 23, इस बॉक्स में 23, A4 वाली वैल्यू इस बॉक्स में आ जाएगी, और A5 वाली वैल्यू इस बॉक्स में आ जाएगी। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है विच टर्म ऑफ AP 3 8 13 इज 78। ये पूछा गया है इस AP का कौन सा टर्म 78 है। लिखा हुआ ऊपर विच टर्म ऑफ AP। जहां पर भी क्वेश्चन में आया विच टर्म या हाउ मेनी टर्म्स या फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, तो वहां पर आपको क्या निकालना है n। समझ में आ गया, यानी नंबर किस नंबर पर 78 आएगा ये पूछा गया आपसे। जैसे सेकंड नंबर पर 8 है, थर्ड नंबर पे 13 है, फोर्थ नंबर पर 18 आएगा, ऐसी किस नंबर पर 78 आएगा ये आपसे पूछा गया। तो A = हो गया 3, D = हो गया 8 - 3 5, तो हम लेट कर लेते हैं इसमें nth टर्म इज 78। उन्होंने पूछा कौन सा टर्म 78 है, हम सपोज कर लेंगे nth टर्म इज 78। लेट nth टर्म बी 78, n टर्म को हम लिखेंगे an = 78, यानी ये टर्म जो होता है nth टर्म होता है, समझ लीजिए। अब an की जगह लिख दी है A + n - 1D = 78। एक जगह क्या पुट कर देंगे 3 + n - 1D कितना है 5 = 78। अब इस 3 को माइनस कर दिए, पहले ले आए n - 1 × 5 = 78 - 3, n - 1 × 5 = 75, 5 डिवाइड में जाएगा 75/5, 5 से इसको कट कर दीजिए, n = 15 + 1, n = आ गया 16। अब आपको क्या लिखना है, आप लिख देंगे 16th टर्म इज 78, 16th टर्म इज 78। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द AP। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द
हम इसके और एक्स्ट्रा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो के लास्ट में हम नेक्स्ट वीडियो में करा देंगे, ठीक है। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। एपीज फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है इसका, हम इसका सेकंड वाला पार्ट करा दे रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट आप लोग अपने आप कर लेंगे। सेकंड पार्ट है 18, 15 होल 1/2, 13 डॉट डॉट -47। देखिए जहां पर भी इन्होंने वीक टर्म पूछा होगा या हाउ मेनी टर्म्स पूछा होगा या फाइंड द नंबर लिखा होगा तो लास्ट टर्म आपको जरूर देंगे, ठीक है। उन्होंने पूछा फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, लिखेंगे लेट नंबर ऑफ टर्म्स बी n, लेट नंबर ऑफ टर्म्स बी n। हमने सपोज कर लिया इस एपी में n टर्म्स है। कितने टर्म्स है? n। तो nth टर्म यही तो कहलाएगा। नहीं आई बात समझ में? सपोज करिए इस एपी में 20 टर्म्स है, तो 20th टर्म यही तो हुआ। सपोज करिए इस एपी में 15 टर्म्स है, तो 15th टर्म यही तो कहलाएगा। तो हमने इसमें लेट कर लिया इस एपी में n टर्म्स है, तो nth टर्म यही तो हुआ। Therefore nth term is -47। n टर्म का मतलब an। अब ये क्वेश्चन यही बन गया बिल्कुल सेम, बस लैंग्वेज चेंज है क्वेश्चन की। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, या वीक टर्म इसमें ये भी दे सकते थे, वीक टर्म ऑफ एपी इज -47, ठीक है। तो an को लिख देंगे a प्लस n माइनस 1d इक्वल -47। a की जगह 18 प्लस n माइनस 1 d हो गया। इसका d निकाल लीजिए, d इक्वल टू 15 होल 1/2 -18। ये हो गया 31/2 -18। इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दी 36 हो गया। 31 माइनस 36 माइनस 5/2। d हो गया -5। d माइनस हुआ करे तो आप इसको ब्रैकेट में लिखा करें ऐसे, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो n माइनस 1 इंटू -5/2 इक्वल टू -47 -18 हो गया। n माइनस 1 इंटू -5/2 इक्वल टू -65 हो गया। ये अब ये इंटू में ये नंबर उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा और ये माइनस उधर जाके कैंसिल हो जाएगा। n माइनस 1 इक्वल टू -65 इंटू -2 अपॉन -5 से काटिए 13 आ गया। तो n माइनस 1 इक्वल टू 26, n इक्वल टू 27। Therefore there are 27 terms in this AP, ठीक है। समझ में आ गया अच्छी तरह से? कोई भी अगर इसमें आपको कोई डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप इसको कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और इसको ज्यादा से ज्यादा अपने ग्रुप में शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।